नमस्कार दोस्तों। जीएसआर ईडू नेक्स्ट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग मैथ क्लास 10 बिहार बोर्ड के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे इस क्लास में। और पांचों क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं आई है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ जो है दो समरूप त्रिभुज है। डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का जो है वैल्यू दिया गया है, क्षेत्रफल का मान दिया गया है 64 और 121। इसका 64 कह रहा है, इसका 121 कह रहा है। हमसे जो है बीसी का मान पूछ रहा है, ईएफ का मान जो है क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, दो त्रिभुज समरूप होता है, दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्वेश्चन में 64 दिया हुआ है, डीएफ का 121 दिया हुआ है। यहाँ से बीसी स्क्वायर और ईएफ स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट से हटेगा इसके ऊपर 64 बटा 121 के ऊपर रूट, तो यहाँ से हो जाएगा बीसी बटा ईएफ। अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 121 का वर्गमूल 11 होता है। बराबर में कितना है बीसी बटा कितना ईएफ। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो बीसी कितना हो जाएगा 11 बीसी हो जाएगा, ईएफ कितना हो जाएगा 8 ईएफ हो जाएगा। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, बीसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, बीसी बराबर 8 ईएफ, अब बटा में चला जाएगा 11, ईएफ का मान जो है 15.4 दिया गया है। 15.4 रखिए, यहाँ पर वैल्यू कितना रखिए 11। 15.4 में जब 8 से गुना, 15 की दिशा से 123.2 11 से भागा देंगे, दो 11 दूनी 22, तो बीसी का मान जो है 11.2 सेंटीमीटर हो। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है प्रश्न संख्या 1 और इसका सोल्यूशन। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 2 जो है हाइट एंड डिस्टेंस से दिया गया है। इस 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो है चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक के आंख पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हम चिमनी की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक प्रेक्षक हो गया, ये प्रेक्षक है और प्रेक्षक है, यहाँ पर एक चिमनी है 27.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए, प्रेक्षक जो है इसका लंबाई 1.4 मीटर दिया गया है। अब प्रेक्षक के आंख पर चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। हमसे चिमनी का ऊंचाई पूछ रहा है, चिमनी का ऊंचाई कितना होगा, चिमनी का ऊंचाई कितना होगा ये बताइए। चिमनी का ऊंचाई, ये चिमनी का कुल हाइट हो गया। तो देख लीजिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम दे देते हैं ई। तो देखिए, ये 27.5 मीटर है, तो ये भी 27.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 1.4 मीटर है, तो ये भी 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर डी का मान निकल गया, तो डी का मान अगर निकल जाएगा तो उसमें 1.4 मीटर जोड़ देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा। और यही क्या है, चिमनी की ऊंचाई है। तो इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा। त्रिभुज का नाम है डीई एम, त्रिभुज डीई एम। ये त्रिभुज जो है समकोण हुआ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीई एम। तो 45 डिग्री यहाँ से जब थीटा का मान है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा और ये क्या होगा आधार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंब और आधार का रिलेशन जो है tan में लगता है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब का नाम क्या हुआ d, और आधार इसमें क्या हुआ a। तो यहाँ पर a लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और ए का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू
मालूम है, डी का वैल्यू मालूम नहीं है, डी का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये पता करना है। ए का वैल्यू जो है 27.5 मीटर। अब यहाँ से क्या होगा, डी का मान निकल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी का मान निकल गया 27.5 मीटर। हमसे किसका, चिमनी का ऊंचाई पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो चिमनी की ऊंचाई जो है, चिमनी की ऊंचाई जो है, चिमनी की ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं डी प्लस में ईसी। डी और ईसी मिल के चिमनी की ऊंचाई बना रहा है। डी का मान कितना है, 27.5। ईसी का मान जो है 1.4 मीटर है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 27 एक 28, 28.9 मीटर। ये क्या हो गया, चिमनी की ऊंचाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेलन से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर है। हमसे क्वेश्चन में जो है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए, बेलन का व्यास क्वेश्चन में दिया गया है। बेलन का व्यास जो है, बेलन का व्यास मतलब डी 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब जो है एच 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिए। त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर कितना है इसमें 14, आर है 14, एच कितना है 40। तो यहाँ से 7 जो है 14 दो बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो जाएगा। और 40 से 14 जोड़ेंगे, 40 में 14 से तो 54 हो जाएगा। देखिए 88 में 54 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 832 के दो हाथ में 3, 832 और 3 35, 8 पचे 40 की जीरो हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4752 हो जाएगा, 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 4 और 5, प्रश्न जो है 4 और 5 को, ठीक है ना, आपको स्वयं बनाना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए बनाने का प्रयास कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, धन्यवाद।